भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता के बाद नामांकन की तिथि की घोषणा कर दी है। पवन सिंह 9 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि अब चर्चा ये भी है पवन सिंह भी मनीष कश्यप की तरह यूटर्न ले सकते हैं। बिहार के बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप के बाद क्या पवन सिंह भी यूटर्न लेंगे? ये सवाल बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक एक्टर मनोज तिवारी के बयान के बाद उठ रहे हैं। 2 दिन पहले बिहार दौरे पर आए मनोज तिवारी ने कहा कि था कि पवन सिंह मेरा छोटा भाई है, वह भटक गया है, उसे समझा देंगे। मनोज तिवारी के बयान के अगले दिन ही मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अब वे वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वे एनडीए के पक्ष में प्रचार करेंगे। मनोज तिवारी के बयान पर पवन सिंह ने क्या कहा? दरअसल भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पवन सिंह मेरे छोटे भाई हैं और वह राष्ट्रवादी हैं, लेकिन अपने रास्ते से भटक गए हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा। जब मनोज तिवारी के बयान को लेकर पवन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पिछले कुछ समय से उनसे मनोज तिवारी की कोई बात नहीं हुई है। जहां तक काराकाट से चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मां से वादा किया है और ऐसे में मां के वादे के आगे कुछ और नहीं आ सकता, इसलिए पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। पवन सिंह ने मनोज तिवारी को क्लियर मैसेज देते हुए कहा, मैंने अपनी मां से वादा किया है, मेरी मां के वादे को कोई रोक नहीं सकता। मेरी मां ने मुझे काराकाट के लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकता। पवन सिंह को भोजपुर स्टार के नाम से जाना जाता है। पवन सिंह के काराकाट संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतरने से एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि स्टार भीड़ जुटाने के लिए होता है, भीड़ को वोट में तब्दील करना इतना आसान नहीं है। संतोष सिंह ने बताया कि पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन की तिथि तय कर दी है। उन्होंने बताया कि पवन सिंह 9 मई को सासाराम में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के लिए बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और काराकाट की जनता जुटेगी। नामांकन के बाद पवन सिंह एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पवन सिंह ने काराकाट के विकास के लिए एक विजन तय किया है, जिसे जल्द ही विजन डॉक्यूमेंट या चुनावी घोषणा पत्र के रूप में घोषित किया जाएगा। संतोष सिंह का कहना है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह की लोकप्रियता चरम पर है। पहली बार काराकाट को नेता नहीं बेटा मिला है। काराकाट की जनता अपने बेटे पर भरोसा कर रही है। पवन सिंह जनता के भरोसे का पूरे दिल से सम्मान कर रहे हैं। लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया से वह बेहद खुश हैं और उनका हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है। काराकाट की जनता उन्हें अपना बेटा मान रही है और बेटा वोट की भीख मांग रहा है।